नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। किसानों को जमीनी उपयोगिता बताने और जमीन की गुणवत्ता के हिसाब से फसल लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए इंदौर के कृषि महाविद्यालय में कृषक वैज्ञानिक संवाद सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनी का दौरा करने के साथ ही किसानों से भी चर्चा की। साथ ही किसानों को खेती में आने वाली समस्या को जाना और उसके निराकरण के लिए भी उपाय बताए। वैज्ञानिकों ने किसानों की जमीन की गुणवत्ता और जलवायु के हिसाब से खेती करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से जिले या संभाग के मौसम के हिसाब से खेती की जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आज भी देश के 50% इलाके में बारानी खेती की जा रही है। क्षेत्र के मौसम के हिसाब से खेती के लिए लगातार वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का लाभ किसानों को भी मिला है। किसानों ने इस सम्मेलन के जरिए काफी अहम जानकारियां भी हासिल की, जो उन्हें भविष्य में खेती को और भी बेहतर तरीके से करने में मददगार साबित होगी। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी में इंदौर संभाग के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। यहाँ सर ये बताया जा रहा है कि जो अभी मौसम में बारिश हुई है इसके बारे में बताया जाएगा और भी कुछ जानकारी देंगे ये अफसर लोग। आप किसान हैं? हम किसान हैं, मैतपुर तहसील से आए, जिला उज्जैन से आए हम। यहाँ इन्होंने बुलाया है, ये जो कार्यक्रम रखा है इसमें हमको बुलाया। हम बहुत से करीब 40-50 जने आए हैं यहाँ सुनने के लिए। ये जलवायु परिवर्तन और बारिश को लेकर जो ये रखा है इसको लेकर आपका अनुभव क्या कहता है? सर इसमें ये जो बारिश हुई है इसमें तो जो नुकसान हो गया ना, जो थोड़ी बहुत फसल है उसमें फ़ायदा हुआ है और बाकी तो बहुत नुकसान हो गया सर। हाँ, लगातार ये आप काय की खेती करते हैं? हम सोयाबीन की खेती करते हैं सर। कैसी है इस बार की सोयाबीन? इस बार की सोयाबीन तो अच्छी थी सर, मगर ऐन मौका पे बारिश नहीं होने से वो आधी फसल तो नष्ट हो गई, आधी अच्छी खड़ी है। लंबे समय से आप खेती कर रहे हैं? लंबे समय से खेती कर रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से भी खेती होने लगी है, कितना परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन तो बहुत देख रहे हैं सर अभी। यानी अच्छी फसल हो रही है इस बार? हाँ, फसल अच्छी हो रही है। बारिश के हिसाब से फसल मतलब यानी कि थोड़ी हानि हो गई है। और आपको जो जलवायु मौसम की जानकारी हमेशा मिलती रहती है? हाँ, मिलती रहती है सर। उससे कोई फ़ायदा हुआ आपको अभी जानकारी लेने से कि हमें? अब फ़ायदा तो हुआ है सर, हमको फ़ायदा हुआ है। जो आते हैं सर ये हमको जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से हमको अच्छे जानकारी मिलती रहती है? मिलती रहती है जानकारी हमेशा? हाँ, जानकारी मिलती रहती है सर। ये आते हैं सर, ये हमारे बीच में आते हैं, हमारे गाँव में। हाँ, फ़ायदा हो रहा है सर हमको। आप जो अब जो फसल आप उगाते हैं वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं कि अपनी पुरानी नहीं, वैज्ञानिक तकनीक से, नई तरीके से करते हैं सर। आज आप यहाँ पर आए हैं कार्यक्रम में, क्या कहते हैं? सर यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, जैसे अभी मौसम ख़राब था और पानी नहीं आ रहा था और एकदम से बारिश हुई है, तो इस कारण थोड़ी सी फसल ख़राब भी हुई है और अब सुधार भी होगा। उसके बारे में जानकारी के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है कृषि महाविद्यालय में। वैज्ञानिकों से संवाद भी हुए हैं, क्या क्या पूछा गया और किस तरह से क्या क्या जिज्ञासा आपकी पूरी हुई है यहाँ पर संवाद में? सर संवाद में हमारी जिज्ञासा पूरी हुई है कि अब जो नुकसान होने का था वो तो हो गया है, अब आगे किस प्रकार से कौन सी फसल कैसे करना है, क्या करना है, उस हिसाब से बताया गया हमें यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह पटेल, ग्राम निगनोटी, जिला इंदौर। बारानी खेती देखा जाए तो ये एक परियोजना का केंद्र है, लेकिन बारानी खेती आज भी भारत में लगभग 50% क्षेत्रफल पे हो रही है, 50% एरिया में, जो कि ड्राई लैंड एंड रेनफेड एरिया है। और इस प्रदेश के भी बड़े भूभाग में अभी भी पानी की बहुत कमी है और वर्षा आधारित खेती है, इसलिए यह केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछले लगभग 35-40 सालों से, हालांकि ये परियोजना 50 साल पुरानी है, यह केंद्र उस पर काम कर रहा है। बहुत सारे अच्छे ऐसी तकनीकियाँ यहाँ से विकसित हुई हैं, ऐसी फसलें आइडेंटिफाई हुई हैं जिनका कि बारानी खेती में बड़ा योगदान रहा है। आज हमने यहाँ पे जो प्रयोग चल रहे हैं, चाहे वो एग्री-हार्टी सिस्टम के ऊपर हैं, कैचमेंट कमांड रिलेशनशिप के ऊपर है, या डाइवर्सिफिकेशन इन ड्राईलैंड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर हमने विजिट किया। बहुत सारे अनुभव, पिछले अनुभवों को हम लोगों ने देखा, साझा किया
कुछ सुझाव भी थे, उनको भी दिया गया। इस केंद्र से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि यह केवल मालवा रीजन नहीं, पूरे मध्य भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से जो भी तकनीकी विकसित होगी, इसका प्रभाव बुंदेलखंड रीजन में भी रहेगा, इसका प्रभाव मालवा रीजन में भी रहेगा, इसका प्रभाव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक होगा। कुछ हिस्सा राजस्थान में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में जहाँ जल की कमी है या वर्षा का जो अभी नियमितता नहीं है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो जो भी तकनीकी विकसित हो रही हैं उसका उपयोग निश्चित रूप से अगर किया जाए तो खेती में किसान को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं जैसे सोयाबीन है या गेहूँ उसके बाद लेते हैं। मालवा का गेहूँ सबसे उत्तम क्वालिटी का माना जाता है, जो कि देश के अनेक हिस्सों में। तो इनके लिए जो तकनीकियाँ हैं हमारी जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में, उनको आगे ले जाने की ज़रूरत है और बदलते परिवेश में जलवायु को नई तकनीकियाँ भी विकसित करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा किया है, अभी किसान साथियों के बीच में भी उसको हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि खेती को हम जलवायु परख बनाएं, और उस दिशा में कार्य यहाँ पे शुरू हुआ है, कर रहे हैं लोग। केवल हमने ड्राईलैंड की ही बारानी खेती की ही नहीं, और परिणाम भी और भी परियोजनाओं का अवलोकन किया, तो हमने पाया कि जो उस तरह की उन्मुख खेती के तरफ कई प्रजातियों का विकास इस स्थान में हो रहा है, और उनको अगर जलवायु परख बनाएं, जैसे ज्वार की नई प्रजातियां विकसित हो रही हैं, या सोयाबीन संस्थान के निदेशक महोदय हमारे साथ ही अवलोकन करें तो उनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि इस परिवर्तन के परिदृश्य में अपना अच्छा योगदान दे सकती हैं, अच्छे उत्पादन दे सकती हैं। पिछले महीने जो सूखा पड़ा की स्थिति थी उसमें भी वो अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ले जाने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं सर, इस क्लाइमेट चेंज का अभी ट्रेंड कितना चल रहा है, मतलब चेंज हुआ है? देखिए, मैं पूरे देश का एक परियोजना है, उसका नाम है निकरा, नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। हमारा संस्थान क्रीड़ा उसका प्रतिनिधित्व भारत सरकार की तरफ से कर रहा है। पूरे देश में हम लोगों ने अध्ययन में ये पाया कि 650 ज़िले हैं। 650 ज़िले में 310 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर जलवायु परिवर्तन का कुप्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। 310 ज़िले, अब वो 310 ज़िले पूरे देश में फैले हुए हैं। और जलवायु परिवर्तन केवल एक चीज़ नहीं है कि केवल बरसात कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन से सूखा है, जलवायु परिवर्तन से कहीं बाढ़ की स्थिति है, कहीं आपने देखा होगा हीट वेव आती है, कहीं जैसे पिछली साल गेहूं की स्थिति थी, गेहूं में जब दाने भरने की स्थिति आई तो उस समय हीट वेव चलने लगी, उससे उत्पादन पे कुप्रभाव पड़ा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें सूखे के साथ साथ कोल्ड वेव में भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पड़ रही हैं। अब साइक्लोन आता है, कहीं कहीं पर साल्ट की स्ट्रेस की कंडीशन बन रही है। ये सारे जो दुष्परिणाम हैं वो सारे 310 ज़िलों में ज़्यादा देखा गया। उन 310 में से 176 ऐसे ज़िले हैं, उसमें मालवा रीजन भी आता है, जहाँ पे सूखा पड़ता है, सूखे का कुप्रभाव ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दे रहे हैं हम लोग तो सूखे के लिए। हम लोगों ने एक निकरा की परियोजना यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही दतिया ज़िले में किसानों के यहाँ कर रहे हैं। मैंने देखा कि वहाँ भी देखा जाए तो बुंदेलखंड में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन हम लोगों ने जल संरक्षण की तकनीकी जैसे फार्म पॉन्ड बनवाए, किसानों के साथ सरकार के स्कीमों को जोड़ के बहुत सारे फार्म पॉन्ड बनाए। उसके नाते जहाँ एक फसल होती थी, किसान बड़े आराम से 2 फसल लेने लगा है। दूसरी फसल कुछ तो किसान
जो और अच्छा कर रहे हैं वो तीसरी फसल भी ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम पहले तो परख करें कि समस्या क्या है, समस्या के हिसाब से निदान हमारे पास है, और गवर्नमेंट की, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की स्कीमें भी हैं, उनको हम रास्ता अगर बताएं तो अपने आप इससे हम निपट सकते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट